नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है लाइव टेलीकास्ट में। अब जो लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं, ये लाइव टेलीकास्ट हम आयोजित कर रहे हैं ग्राम गुगावत से। तो यहाँ पर कुछ समस्या हमें बताई गई थी, उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। वैसे तो आपको समस्या दिख रही होगी, देखो स्कूली बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं और आप रोड देख रहे होंगे। ये रोड जो अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी तो थोड़ा सा पानी इसमें अभी भरा हुआ है। बारिश के समय पर ये रोड जो है वो तालाब बन जाती है और ये बच्चे जो हैं, ये मुख्य एक मार्ग है गांव के बाहर सरकारी स्कूल बना हुआ है, जहाँ पर ये बच्चे जा रहे हैं। ड्रेस आप देख पा रहे होंगे। तो सरकारी स्कूल में जाने के लिए ये एक मुख्य मार्ग है और मार्ग की दशा आप देख लीजिए। ये देखिए, आप स्थिति देख लीजिए इस मार्ग की। और इन बच्चों को व्यवस्था में इस कीचड़ भरे इस रास्ते में होकर के जाना पड़ रहा है और कोई रास्ता है नहीं। क्या करेंगे बच्चे, स्कूल तो जाना है। अब इनका कहना है कि इस कीचड़ की वजह से बच्चे फिर स्कूल नहीं जा पाते हैं और बच्चों का मन नहीं होता है, तो अब खुद देखो छोड़ने जाना पड़ रहा है। और आप देख रहे हैं सामने बच्चे जा रहे हैं स्कूल में निकल करके, और आप देखिए क्या हालत है, कैसे निकलेंगे बच्चे, ये हम आपको दिखा देते हैं। और ये स्थिति है गुगावत गांव की। गुगावत गांव में हूँ इस वक्त में, और गुगावत गांव का ये एक सड़क को जोड़ने वाला, गांव को अंदर से सड़क को जोड़ने वाला ये एक मुख्य रास्ता है। और इस मुख्य रास्ते पर ही सड़क के किनारे पर सरकारी स्कूल बना हुआ है। उस सरकारी स्कूल तक जाने के लिए ये मार्ग है। एक यहाँ पर नाला भी एक दिख रहा है मुझे, और इस नाले में मुझे कई जगह नहीं दिख रही, बंद है सालों से, जब से बना है मुझे लगता नहीं है इसमें कभी सफाई हुई है। आप देखो बच्चे कैसे जा रहे हैं, बच्चे इस कीचड़ खांचे में से कैसे निकलेंगे। देखिए, आप देखो उन बच्चों को। अब वो बच्चा जो है अपनी पैंट ऊपर करके और बेचारे गंदे पानी में से निकल रहे हैं। व्यवस्था है उनकी, और तो कोई रास्ता नहीं है, कहाँ से निकलेंगे। और इस कीचड़ भरे रास्ते में से बच्चों को निकलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो ब्लॉक है, यहाँ पर आप देखिए इन गंदे पानी में से बच्चों को निकलना पड़ रहा है। व्यवस्था है ये बच्चों की। देखिए, ये स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, और वो देखो आपको सामने बच्चा दिखाई दे रहा होगा, पैंट को ऊपर करके बेचारा चला जा रहा है किसी तरीके से। और अगर यहाँ बारिश हो जाए तो क्या लगता है आपको बच्चे स्कूल जा पाएंगे? किसी हालत में नहीं जा सकते। बच्चों की बात छोड़िए, कोई बड़ा भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा। और आप हालत देख रहे हैं, ये देखिए छोटी सी ये जगह है, आगे से अभी कोई वाहन आ जाए बच्चे कहाँ बचेंगे। और यहाँ पर आरसीसी जो है वो कभी की गई थी, आरसीसी का कोई पता नहीं है। सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं, कीचड़ भरी हुई है। स्कूल के लिए छोटे से जो बच्चे हैं ना, वो इस कीचड़ भरे रास्ते में से जाते हैं, और बच्चों के सामने बड़ी विडंबना है। बच्चों को छोड़ने के लिए उनके पेरेंट्स को खुद आना पड़ रहा है, तब बच्चे आने के लिए तैयार हो रहे हैं। और नहीं, बच्चे इस रास्ते के द्वारा स्कूल आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। दोस्तों, मेरी तो समझ में नहीं आता है कि हमारे ब्लॉक में, हमारी तहसील में हम लोगों को क्या हो गया है। मेरी समझ में तो एक ही शब्द आ रहा है कि हम हो गए जिंदा लाश। जिंदा लाश से ज्यादा हम कुछ रहे नहीं हैं। अंकित भाई, स्वागत है इस लाइव टेलीकास्ट में। आज आपके गांव में जो समस्या है उसे हम दिखा रहे हैं। यश गौर जी, स्वागत है। तो मैं जिंदा लाश इसलिए कह रहा हूं भाई, स्कूल जाने के लिए जो रास्ता है मैं उसमें से निकल नहीं पा रहा हूं। बच्चे तो निकल गए हैं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं उस रास्ते में पैदल होके निकल के स्कूल तक पहुंच जाऊं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैं दिखाने की जरूर कोशिश करूंगा। अभी तो इस रास्ते को और इसकी स्थिति को मैं दिखा रहा हूं। और देखिए क्या हालत है।
इन रास्तों पे होकर के अभी मैंने आपको दिखाए हैं स्कूली बच्चे जो हैं वो गांव के स्कूल में जाने के लिए विवश हैं। और इधर भी आप ये रास्ते देख पा रहे होंगे। और जितना मेरी जानकारी में आया, ये व्यवस्था जो आती है, ये व्यवस्था आती है ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आती है। ग्राम पंचायत का काम है, प्रधान जी का काम है, या जिस भी संबंधित अधिकारी का काम है। अरे छोटे छोटे सो हमारे नौनिहाल हैं, बच्चे हैं जो स्कूल जाना सीख रहे हैं, वो बच्चे इस कीचड़ भरे रास्तों में से कब तक स्कूल जाएंगे? इन गंदे पानी में से निकलेंगे, उनको फोड़े फुंसी होने की समस्या रहेगी, चर्म रोग होने की समस्या रहेगी। नाजुक बच्चे होते हैं और उनको इन रास्तों में से निकलना पड़ रहा है। और बच्चों की छोड़िए, बड़े भी कहाँ तक इस रास्ते में से निकलेंगे? ये देखिए, रास्ता तो रहा ही नहीं है। मैं सच बताऊं तो आप कह सकते हो कि कोई नाला बन गया है ये, और उस नाले में होकर के जाना पड़ रहा है। तो आप देखिए, और मैं आपको आगे और गांव में अंदर जाकर के एक बार दिखाता हूँ। हम जिंदा लाश बन गए हैं, ये बिल्कुल सच बात है। जगनेर क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं बिल्कुल जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इनको बोलना तो आता ही नहीं है। इनको अपना हक नहीं मानना, इनको अपनी हक की आवाज के लिए बिल्कुल बोलना नहीं है, इनको किसी से कुछ कहना नहीं है। कारण पता नहीं, सच बात कह देंगे किसी को कड़वी लग गई, सच बात कह देंगे किसी से दुश्मनी बन गई, सच बात कह देंगे पता नहीं पुलिस हमें जेल में डाल दे। बहुत डरते हैं सच कहने में भी, अपना हक मांगने में भी। अरे हम वोट दे करके किसी को प्रधान, एमएलए, एमपी या कुछ भी बनाते हैं, उनका काम है हमारे कामों के लिए काम करना, उन्हें हमारे कामों के लिए सुनना। आप देखो, रोड दिखा रहा हूँ, मैं अंदर जा रहा हूँ गांव की तरफ, और आपको ये मैं आपको रोड दिखा रहा हूँ। आप देखिए रोड की हालत, आप देखो, आपको कहीं भी रोड नजर आ जाए, मुझे लग रहा है जैसे मैं किसी नाले में चल रहा हूँ। और इस नाले में होकर के, नमस्कार राम सेवक भाई साहब, आप बिल्कुल कह रहे हो कानून अंधा बन चुका है। कानून क्या, मैं कहूँगा शासन प्रशासन। और फिर सबसे बड़ी कमी है हमारी, हम तो चाहते ही नहीं है कि कुछ काम हो। हमारे यहाँ जैसी व्यवस्था है हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमें स्वीकार है। जैसी भी व्यवस्था है, जो भी स्थिति है, हमें स्वीकार है। आप देखो आगे तक, ये गांव जो है पहाड़ के किनारे पर बसा हुआ है। जब बरसात होती है ना, तो इसमें पानी आता है, और जब पानी आता है तो पानी का बहाव तेज होता है। उसके हिसाब से यहाँ देखो, पहले कभी कोई आरसीसी कराई गई है, मेरी जानकारी हुई है। देखो, ये बच्चे छोटे छोटे पैदल स्कूल जा रहे हैं, और आप देखो ये इसी रास्ते में होकर के पैदल जा रहे हैं। मजबूरी है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। राम 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 बालक, राम 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 भाई। तो आप देखिए, अब ये बच्चे जो है लाइव को देख करके थोड़ा सा रुक गए हैं, और ये इस रास्ते में होकर के स्कूल जाएंगे। आगे के रास्ते को दिखाने के लिए हम और आगे चल रहे हैं, और स्थिति आपको एक बार बताना चाहते हैं कि क्या स्थिति गांव और गांव के अंदर की सड़क की है। आप देखिए कितने बड़े बड़े खड्डे हैं जो सड़क में बने हुए हैं, और यहाँ पर तो सड़क ही गायब है पूरी। आराम से आप गांव के हालात देखिए, आप ये देखिए। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि हमारी जो ग्राम संसद कही जाती है, ग्राम पंचायत, वो कहाँ पर है और क्या कार्य कर रही है। हालात बद से बदतर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आप देखिए, इस रास्ते पर लोग कैसे निकल पाएंगे। और अभी लगभग 2 से 3 दिन से यहाँ से बारिश नहीं हुई है। और देखिए गांव में अब यहाँ पर आरसीसी हुई है, और यहाँ पर अच्छा रोड है, लेकिन बच्चों को तो उसी रोड से होकर के जाना होता है विद्यालय।
एक और गांव के रोड की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। इनसे आपको अवगत कराना बहुत आवश्यक है और हमारे जो ग्राम संसद जिसे कहा जाता है, ग्राम पंचायत, उसकी कार्यशैली से आपको परिचित करा रहा हूँ। गोगावत गांव की ये लाइव वीडियो आपको दिखाई दे रही है, रास्ते आपको दिखाई दे रहे होंगे। बहुत बड़ा गांव, बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है और इस ग्राम पंचायत में रोडों की क्या हालत है, आम आदमी को कितना परेशानियां सहन करनी पड़ रही है। आम आदमी तो आम आदमी, आप देखिए छोटे छोटे जो नौनिहाल हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो किस तरीके से स्कूल जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी तरह का कोई काम किया जा रहा है और शायद जो भी काम है ग्राम पंचायत का वो फाइलों में या कागज़ों में ही चल रहा है। अगर काम हुआ होता तो गांव की ये हालत नहीं। आप देखिए, आप देखिए क्या हालात हैं। गांव की सड़क आप जहां देखेंगे वहां आपको हालात ऐसे ही नज़र आएंगे। इस तरह के खड़ंजे पहले हमारे यहाँ किए जाते थे। ये हमारे यहाँ के पहले 20 साल पुराना किए जाने वाले 20 साल से ये खड़ंजा चल रहा है और इसमें कहीं कोई सीमेंट का उपयोग नहीं किया जाता था। लेकिन अभी जो आरसीसी की गई है और जो सड़क की जो हालत है वो आपको दिखाई दे रही है। और बड़े शर्म की बात है कि हमारे आज़ादी को 70 साल हो गए हैं और हमारे गाँवों में बच्चों को सड़क के नाम पर नाले जैसी जगह से पैदल निकल के स्कूल जाना पड़े। इससे बुरी बात हमारे लिए, शर्मिंदगी भरी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। और सबसे ज़्यादा इसका दोषारोपण पड़ जाता है हम क्षेत्रवासियों और ग्रामीणों पर, जो बिल्कुल सो रहे हैं, जो बिल्कुल जिंदा लाश बने हुए हैं, जो अपने अधिकार की आवाज़ उठा नहीं सकते, जो शासन से, प्रशासन से, अपनी ग्राम संसद से, अपनी ग्राम पंचायत से, अपने ग्राम प्रधान से ये नहीं कह सकते कि भाई ये क्या स्थिति है और आपको हमने किस लिए चुना था, और अगर यही स्थिति रहेगी तो हम आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। पता नहीं है, ये कहना सीखने में हमें अभी और कितने साल लगेंगे। 70 साल हो गए हैं आज़ादी के। लग रहा है देश पूरा आज़ाद हो गया है, लेकिन शायद हमारा क्षेत्र अभी तक उसी विचारधारा में जी रहा है कि हमें अभी स्वतंत्र होकर के जीना नहीं आया। दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूं गोगावत गांव के अंदर की सड़कों की स्थिति। बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है। सड़क के नाम पर नाले रह गए हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों को पैदल निकल करके गांव के बाहर बने हुए स्कूल में पढ़ने के लिए जाना होता है। इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? सबसे पहले कर्तव्य होता है इस गांव के ग्राम निवासियों का। चलिए दोस्तों, मैं एक मिनट में आपसे संपर्क करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि हम अभी गोगावत गांव में मौजूद हैं। अमित भाई, स्वागत है आपका। आज गौशाला तक जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज हमें अपनी जो मांग है उन्हें लेकर के और एसडीएम साहब तक पहुंचने की कोशिश करनी है।
लेकिन मेरा वादा है, मैं बहुत जल्दी आपको गौशाला वाला रोड भी दिखाऊंगा। जब मैं यहाँ तक आया हूँ तो मैं उसे भी अवश्य दिखाऊंगा। मेरी पूरी कोशिशें रहेंगी, क्षेत्र की जो भी समस्या है आप लोग जो भी बताएंगे उसे करने की, दिखाने की पूरी कोशिश रहेगी। तो अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये रोड गुगावत गांव के अंदर की सड़कें हैं। इस पर वर्षों पहले कोई आरसीसी हुई है, लेकिन अभी तो हालत सड़कों की बजाय नालों जैसी हालत हो रही है। और देख लो आप, ये छोटे छोटे बच्चे जो है जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं पैदल। ये बच्चे इन्हीं रास्तों से होकर के निकल के जाते हैं, मजबूरी है क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। तो क्या करें, बच्चों को स्कूल तो जाना है, शिक्षा प्राप्त करनी है। स्कूल चले हम का नारा सरकार ने दे रखा है, लेकिन स्कूल की तरफ जाने वाला रास्ता जर्जर हो रखा है, जिसके लिए हमारे जो ग्राम संसद है, मुझे नहीं लगता कि उसने कोई कार्य किया है। आप हालात देख रहे होंगे। मुझे लगता है अभी तक जितनी रोड आपको दिखाई है ये आपके लिए पर्याप्त है, लेकिन मैं एक बार कोशिश करूंगा कि मैं आगे की आपको थोड़ी सी एक सड़क जो स्कूल तक जा रही है, जो मेन सड़क से जुड़ रही है, उसे और दिखा दूं। आप लाइव पर बने रहिएगा प्लीज़। धन्यवाद अमित भाई ये जानकारी देने के लिए कि यहाँ पर जो काम कराया था 15-20 साल पहले हमारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष थी बुआ जी थी अपनी देव कुमारी बुआ जी, उन्होंने कराया था। और उसके बाद से यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। सड़क की हालत ये है। अब इस सड़क को, यहाँ पर ये सड़क मेन रोड से कनेक्ट हो रही है, स्कूल जहाँ पर है वहाँ पर हम चल रहे हैं, वहाँ पर हम दिखाते हैं। अब आप देखिए ये एक नाले की स्थिति यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। और नाला निकलवाने का क्या फायदा जब पानी दूर से बताया जा रहा है कि नाले में पैसा लगा दिया है, लेकिन नाले का कोई उपयोग इसलिए नहीं हो पा रहा कि पानी जो है वो नाले में नहीं पहुँच पा रहा। और आगे तो नाला चौक है, वो मैंने आपको अभी लाइव में दिखाया था कि नाला जो है वो चौक है। अच्छा, इस समस्या के लिए हमें ग्रामवासियों के द्वारा ही सूचना मिली थी और मेरा आप सभी से भी अनुरोध है। पाराशर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। ये भैया आपका ही गांव है, गुगावत गांव है और वहाँ की ये लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। और नाले में पैसे लग गए, लेकिन नाले में पानी जा नहीं रहा है। पानी सारा रोडों पे बह रहा है और नाले का मुझे नहीं लगता है कि नाले का कोई उपयोग हो पाया है। और जो जनता का पैसा खर्च किया था वो पैसा बिल्कुल बर्बादी में जा रहा है। लाइव पर बने रहिएगा दोस्तों, मैं 1 मिनट में आपके साथ जुड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे एक बुजुर्ग हैं, नेताजी के नाम से संबोधन है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा। बाबा, सड़क की कैसी समस्या है यहाँ पर? बहुत खराब है, दुर्दशा है। अच्छा, नाला तो कब ते काम ना हो? यहाँ पर काम ना आया 20 वर्ष से 20 साल से काम ना कराया। अब तो बहुत हालत खराब है। बाना करायो वो बहुत प्रधान के टाइम पे भाई और ने का हाँ सन्नू के प्रधान के टाइम पे हो बाना करायो। कौन सी भाई वो प्रेम कुमारी परमार बुआ ने। बुआ ने। चलिए, धन्यवाद बाबा श्री। 3 प्रधान बने लेकर गए। अच्छा, तब से काम नहीं हुआ। कुमार लेकर गो, एक जाटा बोली करेगो, एक बोली करेगो, धोन का है। चलिए, जाकू बनो जागे और नौ का 200 सब फुट का पानी है। अच्छा, नाले को यहाँ पर पूरा कर रहे थे,
लेकिन और आगे तक बढ़ा दिया तो फिर वो नाले में पानी नहीं जा पा रहा, चौक हो गया। नाले का जो मार्ग था, और इतना बना दो जो बजाइयों में निकाल दो। नाले का मार्ग था नाले दूसरा, का जो उसको प्रस्तावित बदल मार्ग दिया। था उससे बदल करके दूसरी जगह बना दिया। हाँ, चलिए, हम ये लाइव चाह रहे हैं कि अधिकारियों तक पहुंच जाए और आपकी समस्या भी अधिकारियों तक पहुंचे। धन्यवाद साहब। मीडिया भाई पहुंचा। बिल्कुल पाराशर जी, आपकी ग्राम पंचायत एक है, इसीलिए मैंने शब्द यूज किया था कि आपके ही गांव से दिखा रहा हूं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नीमराणा में हैं, व्यस्त भी रहते हैं, लेकिन आप लाइव पर हमेशा उपस्थित होते हैं और आप हमारे हौसला अफजाई भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं। ये आपका बहुत सराहनीय कार्य है। आप क्या कह रहे हैं, एक बार जरा नगला गिरवर जाकर भी लाइव करो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताएं। चलिए 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 चलिए। ये देखिए दोस्तों, अब हम एक और रास्ते से जा रहे हैं जिससे कि हम सड़क तक पहुंचेंगे और उसकी हालत आप देखते चलिए, जिससे कि आपको वस्तु स्थिति का पूरा आपको अवगत रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद अमित और विजय पाराशर जी, आप दोनों का। आपने मुझे दो और नए समस्याएं चित्र की बताई हैं। एक, किसी गांव में गौशाला वाला रोड, और गौशाला तक हम जाएंगे अगली बार। इसके अलावा पाराशर जी, आपने आदेश किया है नगला गिरवर, हम जल्दी ही अवश्य नगला गिरवर पहुंचेंगे और वहां पर जो आपकी समस्याएं हैं उनको हम लाइव करेंगे। मैं चाहता हूं सोशल मीडिया का सदुपयोग हो और शायद मेरे करने से हमारी जो पीढ़ी है, हमारे साथ की, हमारे आगे आने वाली वो पीढ़ी भी इसका सदुपयोग करना सीखे, ना कि इसमें टाइम वेस्ट करके अपने टाइम को बर्बाद करें। ये सड़क आप देख रहे होंगे, ये भी भुगावत गांव की ही सड़क है जिस पर हम चल रहे हैं और हालत आप देख रहे होंगे। जैसा कि मैंने पहले इस स्लाइड में आपको बोला है, सड़क क्या है, ऐसे लग रहा है जैसे हम सड़क के नाम पर नालों में चल रहे हैं और नालों में पैदल चल करके स्कूली बच्चों को जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा दोषारोपण हम सब के ऊपर जाता है। उसके बाद में इसकी जिम्मेदारी जिन पर तय होती है, चाहे वो ग्राम संसद, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, कुछ भी कह लीजिए, हमारे उसके चुने हुए प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, हमारे खंड विकास अधिकारी और सेक्रेटरी जिन्हें बोलते हैं, मुझे लगता है उतनी ही जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। हमारी कमी ये है कि हम इस समस्या को कभी मुखर होकर उठाना नहीं चाहते। आज किसी तरीके से कुछ बंधुओं ने हमें बताया तो हम यहाँ तक आ गए, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन आज भी इतने बड़े गांव और ग्राम पंचायत में 2-4 लोगों को छोड़ करके कोई सामने आकर के इसके लिए ये कहने के लिए तैयार नहीं हुआ कि भाई ये एक वास्तविक समस्या है और इसका निदान होना चाहिए। आपने देखा कितनी खराब ये सड़क बनी हुई है और कितनी ये समस्याएं गांव की हैं। तो पंचायत घर चलेंगे नहीं, अभी हम स्कूल पे चलेंगे। वही स्कूल भी है एक सरकारी। इस स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं ना, इस स्कूल पर चलना है और इसमें कैसे आ रहे हैं और सड़क की क्या हालत है वो हमें दिखानी है। उसके बाद इस लाइव कंप्लीट करना है। रामबरन भाई, स्कूल की वीडियो दिखाना सर बच्चों की पढ़ाई के बारे में। विजय पाराशर जी, हमारे गाँव के लगभग सभी गाँव में विकास भी, बिल्कुल सही कह रहे हैं पाराशर जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। पंचायत भवन को रास्ता है, इन सब, ये ग्राम पंचायत भवन का रास्ता बताया जा रहा है भाई। ये देखिए, ग्राम पंचायत भवन का रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा, कच्चा रास्ता है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, दीनदयाल कुशवाहा जी, ये हम भुगावत गांव में हैं आज और भुगावत गांव के अंदर की सड़कों की स्थिति हम आज के लाइव में आपको दिखा रहे हैं। अनुरोध है, पूरा लाइव आप शुरू से डिवाइड करके देखिए और जानिए हकीकत की स्थिति क्या है सड़कों की, बच्चे किस तरीके से स्कूल पहुंच पा रहे हैं। ये नाला 1 साल पहले बना था। ये नाला बताया जा रहा है 1 साल पहले बना था और मुझे तो नाले में कूड़े के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, अब जो विद्यालय का मैंने आपको रोड पिछली अभी लाइव में पीछे जो दिखाया था,
तो उसमें क्या है कि आपको दिखाया था कीचड़ से भरा रास्ता, मैं वहीं से शुरू करूंगा और विद्यालय तक लेकर आऊंगा। ये आपको कुगावत का विद्यालय दिखाई दे रहा है, जो सरकारी विद्यालय है, काफ़ी बड़ी जगह में और काफ़ी अच्छी तरीके से ये बना हुआ है। चलिए दोस्तों, तो देखिए एक जानकारी अवश्य आपको देना चाहता हूँ। आज से मेरा एक लाइव प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जो शनिवार और रविवार, हर शनिवार हर रविवार शाम को 8 बजे से और 9 बजे तक लाइव हम रहा करेंगे, और हम और आप उसमें अपने क्षेत्र की समस्याओं, उपलब्धियों, इन पर विचार किया करेंगे। ठीक है। देखिए, मैंने ये रास्ता आपको दिखाया था। इस रास्ते में से बच्चे आ रहे थे, ये आपको रास्ता दिखाई दे रहा होगा। इस रास्ते में से पैदल चल के बच्चे स्कूल आते हैं। अब इस रास्ते को पार करना बच्चों के लिए टेढ़ी खीर हो जाता है। एक सीन दिखाऊं, बड़ा सुंदर, आपको अच्छा लगेगा। ये जंगली झाड़ियां हैं, अपने आप उगाती हैं, और इस पर ये फूल लग रहे हैं, कितने सुंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दीनदयाल कुशवाहा जी कह रहे हैं हमारे गांव में इससे भी ज़्यादा है। चलिए उसको भी देखते हैं। दीनदयाल कुशवाहा जी, अपने गांव का नाम आप डाल दीजिए। ये देखिए, यहाँ से समस्या पैदा है, और पीछे मैं आपको गांव में दिखा आया हूँ, और यहाँ से बच्चे कहाँ जाते हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। बच्चे पैदल आते हैं इतने रास्ते पर, गांव के बच्चे हैं, पैदल आते हैं, शारीरिक परिश्रम करते हैं और पैदल स्कूल आकर के पढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो रास्ता है वो रास्ते के नाम पर नाला है, इसके गंदे पानी में होकर के बच्चों को आना होता है। ग्राम कुगावत, अगर आप जनसंख्या के आधार पर देखोगे, बहुत बड़ा ग्राम है, ग्राम पंचायत भी बहुत बड़ी है, और कुछ और मुझे बताया है। ठीक है दीनदयाल जी, हम मूसलपुर भी पहुंचेंगे। 2 स्थान हो गए, मूसलपुर और नगला गिरवर। एक और थोड़ी समस्या है, तो लाइव अभी हमारा चलेगा। तो बच्चे इस रास्ते से चल करके इस विद्यालय में आते हैं, और विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें आना होता है। समस्या वही है कि इस नाले रूपी सड़क में बच्चे कब तक चल के आते रहेंगे। ये आप विद्यालय देख पा रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय कुगावत, ब्लॉक जगनेर, जिला आगरा। इसमें विद्यालय में पढ़ाई हो रही है। बच्चे आए हैं, कीचड़ भरे रास्तों से होकर के ही आए हैं, लेकिन बच्चे आ रहे हैं। बच्चे समस्या झेल रहे हैं, लेकिन पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं। स्कूल की बसा आवत है या रोड पर, और ज़्यादा जगह तो स्पॉट करवा देंगे। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ। देखिए, यहाँ से ये जो रोड जुड़ गया, ये PWD डिपार्टमेंट के अधीन आ जाता है। अभी 1 महीने पहले बना है, और बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले ये रोड बना हुआ है। और देखिए, पटरी की समस्या तो यहाँ आम बात है। मैं इतने दिन से कितने ही रोड पे, यहाँ तक कि आगरा से जिला मुख्यालय हमारे आगरा से तांतपुर तक का पूरा ही रोड, उसकी हालत खराब है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, रोड के किनारे कितना बड़ा गड्ढा है। ये अगर बाहर का कोई यात्री भूल चूक में यहाँ चला आए, या बच्चों की एक बस आती है, आप रोड देख रहे हैं कितनी बड़ी बस ये रोड है। अगर बच्चों की भरी बस यहाँ पर, प्राइवेट स्कूल्स की बस यहाँ पर आती है, और अगर बदकिस्मती से कोई दिक्कत हो गई, तो क्या जवाब देंगे अधिकारी। ये देखिए, बिल्कुल रोड देख लीजिए आप, और सड़क से सटा हुआ आप ये गड्ढा देख लीजिए, और रोड सिर्फ इतनी बड़ी है जिस पर कि एक बस आ जा सकती है। साइड तो कहीं यहाँ पर दिख ही नहीं रही है, और इस साइड में अगर भूल चूक से किसी ड्राइवर से गलती हो गई तो आप देखिए क्या होगा। और नीचे आप देखिए, नीचे गड्ढा है। और आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, समस्याएं हैं तब हम उठा पा रहे हैं। हमने ये समस्याएं बनाई हुई नहीं है, ये वाजिब समस्याएं हैं। ये हमारे यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं जिन्हें हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, एक इको के चलने के बाद फिर कितनी जगह बच जाती है। और देखिए, एक और देख लीजिए, और उससे भी बड़ा
क्या जवाब देंगे अधिकारी? अब आप बताइए, अब ये अगर इसके धोखे में किसी ने इस मिट्टी पर अगर अपनी गाड़ी ले ली, कोई बस बच्चों वाली, तो ये तो बैठनी है। और छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे उन बसों में आते हैं और नीचे का आप देखिए कि कितने नीचे तक ये जा रही है। ये बड़े खतरे की बात है, बहुत बड़ी समस्या है। मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या हमारी मानवीयता खत्म हो गई है? क्या हम ये नहीं समझते कि ये कितने आवश्यक कार्य हैं? दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, शाम को मेरी लाइव पर भी आइए 8 से 9 बजे तक, शनिवार और रविवार, और इस पोस्ट को शेयर अवश्य कीजिए। एक और कट देखिए हो रहा है, देखिए गहरा कट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, शाम को लाइव पर आइए और इस पोस्ट को प्लीज़ 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 शेयर अवश्य कीजिए। सर, एक दिन आप ग्राम पंचायत प्रधान को लाइव पर उनके द्वारा किए गए कामों को जरा लीजिए। देखिए सर, इसमें क्या है कि इसमें तो निजी बातें आ जाएंगी, तो नहीं ले सकता, क्योंकि जिसने अगर काम नहीं किया होगा तो वो लाइव नहीं आएगा। जिसने किया होगा वो सीना ठोक के आ जाएगा, लेकिन जिसने काम नहीं किया होगा वो लाइव पे नहीं आएगा। और अगर लाइव पर आने के लिए कोई तैयार है तो मैं उसका लाइव करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो किसी भी ग्राम का प्रधान हो, चाहे किसी क्षेत्र का MLA हो, चाहे किसी क्षेत्र का MP हो। मैं तैयार हूँ किसी का भी लाइव दिखाने के लिए। तो दोस्तों, ये समस्याएं थी। इस लाइव को अब हम विराम देते हैं। आप सबके सहयोग और प्यार के लिए थैंक यू, धन्यवाद।